सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है मंगलवार, सप्ताह का दूसरा दिन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अ और व्यंजन की पहली लाइन क से अंगा को हिंदी की पुस्तक के द्वारा। इसके बाद बच्चों आज मैं आपको स्वर अ से अ को एक साथ सीरीज में लिखना सिखाऊंगी। फिर हम अभ्यास करेंगे हमारी कविता कैसे खाएं का एक्शन के द्वारा। और children, in practice work we will write capital Q in the English notebook। तो बच्चों चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हिंदी रीडिंग से, तो जल्दी से आप अपनी ये हिंदी की बुक लेके आओ और अब आप पेज नंबर 3 ओपन करो। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। तो ये देखो आप, ये क्या है? स्वर का पहला अक्षर अ। अब आया है आ, आपको मेरे साथ बोलना है। ये है छोटी ई, इसके बाद है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री के बाद आता है ए, आई, ये है ओ, औ, अंग और अह। ऐसे ही आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना है। ये है अ से लेके अ तक स्वर। आज मैं आपको व्यंजन की पहली लाइन भी सिखाऊंगी पहचानना, ठीक है? तो देखो आप, व्यंजन की पहली लाइन यहां से शुरू होती है और इसका पहला अक्षर है क। ये है क। ध्यान से देखो आप लोग, क। क के बाद आता है ख। जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलना है साफ साफ। ख। ख के बाद है ग। ग के बाद आता है घ और ये है अंगा। फिर से बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। तो इस तरह से आपको अ से आ को पढ़ना और पहचानना है और व्यंजन की पहली लाइन क से लेके अंगा तक को भी पहचानना है। आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो अब स्वर का पहला अक्षर अ। अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ। आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई। इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष। बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया। छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा। ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा।
और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आई से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली। ओ से ओस। ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं। ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 14। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी। अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। आह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप, री। री से ऋषि बाबा। बच्चों अब पेज नंबर 22 ओपन करो। ये है व्यंजन का पहला अक्षर क। और क से क्या क्या होता है देखो आप, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं क से। उसकी पिक्चर बनी हुई है, तो हमें वो पहचानना है। तो क से क्या है? क से कमल। क से कलम, देखो पेन को क्या बोलते हैं? कलम। क से कछुआ। क से कलश। क से कटोरी और क से कबूतर। ठीक है, ध्यान दिया आपने, समझा आपने, इनको पहचाना। क से क्या क्या चीजें होती हैं? क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी और क से कलश। बच्चों क के बाद आता है, देखो आप ध्यान से देखो, ये है ख। ख से क्या क्या होता है? ख से खटमल। ख से खटखटाना, हम दरवाजे पे खटखटाते हैं ना। ख से खटखटाना। ख से खटिया, देखो आप, इस तरह की ये खटिया गांव में मिलती है। ख से खटिया, जिसपे लोग सोते हैं, इसको पलंग भी बोलते हैं। ख से खटिया। ख से खरगोश और ख से खरबूजा। बच्चों ये है ख। ख के बाद आता है हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने पेज को टर्न किया और पेज नंबर 24 आ गया। देखो आप, ये है ग। ख के बाद आता है ग। अब ग से क्या क्या है? क्या क्या चीजों के नाम ग से शुरू होते हैं? तो ग से गज। गज मतलब हाथी, हाथी को गज भी बोलते हैं। ग से गन्ना, जो कि होती है ईख, ईख को गन्ना भी बोलते हैं। ग से गधा। ग से गाय। ग से गाजर और ग से गमला। फिर से बोलते हैं, देखो ग। ग से गज। ग से गन्ना। ग से गधा। ग से गाय। ग से गाजर और ग से गमला। ग के बाद आता है, देखो घ। ये क्या है? घ। बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे, घ। अब घ से क्या क्या चीजें होती हैं? घ से जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या क्या होती हैं? देखो आप, घ से घटा। घ से घड़ा। घ से घबराना। घ से घर। घ से घड़ी और घ से घड़ियाल। देखो आप, ये है। फिर से बोलते हैं, घ। घ से घटा। घ से घड़ा। घ से घर। घ से घबराना। घ से घड़ियाल और घ से घड़ी। अब बच्चों इस लाइन का आखिरी अक्षर है अंगा। तो अंगा है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। इस तरह से आपको क ख ग घ अंगा को पढ़ना और पहचानना है बुक की हेल्प से। बच्चों आपको स्वर के सारे अक्षर लिखने तो आ गए हैं। अब हम स्वर को एक साथ सीरीज में लिखना सीखेंगे पहली बार, ठीक है ना? तो मैं पहले बोर्ड पे लिख रही हूँ, जो आपको ध्यान से देखना है। देखो आप, ये है आज की डेट। आज है 20 जुलाई 2021 और हम लिखेंगे अ से अह तक, ठीक है, सीरीज में।
तो सबसे पहले क्या आता है अ। देखो यहाँ पे आपको आपकी पेंसिल को ब्लू लाइन पे रखना है और बनाना है अ, ऐसे, और ये इस लाइन के ऊपर छत लगानी है। ये है अ के बाद क्या आता है आ, ऐसे बोल बोल के लिखना है आ के बाद क्या होता है छोटी ई, ऐसे। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई, यूं। अब है छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। ये लिखने के बाद ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब बच्चों बड़ा ऊ के बाद हम लिखेंगे री। री से ऋषि। तो कैसे लिखेंगे री? स्टैंडिंग लाइन बनाए, उल्टा के बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई, इसको ऊपर से मिलाया और नीचे सी बना दिया और छत लगा दी। ये है री। री के बाद आता है ए। देखो स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन और उसको इससे मिला दिया ए के बाद आता है आई। तो पहले ए लिखा, यहाँ पे ऊपर स्लैंटिंग लाइन बनाई, उसको अंदर की तरफ मोड़ा और छत लगा दी, हो गया आई। आई के बाद आता है बच्चों ओ से ओखली वाला ओ। तो पहले हमने आ बनाया, देखो आ से आम, और ये ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन बनाई और उसको अंदर की तरफ मोड़ा और छत लगा दी, ये है ओ के बाद आता है औ। तो पहले हमने आ लिखा, फिर ओ बनाया और एक और इसके पीछे स्लैंटिंग लाइन बना के मोड़ दिया और ये बन गया औ के बाद आता है अंग। अंग से अंगूर, अ लिखा और उसके ऊपर बिंदी लगा दी, क्या बन गया अंग। अंग के बाद आता है अह खाली, अह से कुछ नहीं होता है। बच्चों बजाओ ताली। अब अ लिखा और उसके साइड में हमने 2 डॉट, 2 बिंदी लगा दी, बन गया अह। इस तरह से बच्चों आपको अ से अह लिखना है सीरीज में। मैंने तो ये बोर्ड पे लिखा, अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। बच्चों अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ अ से अह आपको हिंदी की नोटबुक में कैसे लिखना है। देखो पहली लाइन में मैंने लिखा अ डैश अह, मतलब अ से अह तक आपको लिखना है। ये लिखने से पहले सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। आज है 20 जुलाई 2021। इस तरह से अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहली लाइन में तो हमने हेडिंग लिख दी है ना। अब हम देखो यहाँ से सेकेंड लाइन से, आपको सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अ, ऐसे। अ के बाद आता है आ, तो बोल बोल के लिखना है ताकि आपको याद भी हो जाए। आ के बाद आता है छोटी ई, ऐसे। छोटी के बाद है बड़ी ई, देखो यूं। इसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद क्या आता है बड़ा ऊ, इस तरह से। बड़ा ऊ के बाद री से ऋषि बाबा, ऐसे। इसके बाद ए के बाद आई के बाद ओ, देखो आ बनाया, फिर ऊपर एक स्लांटिंग लाइन बनाई और छत लगा दी ओ के बाद क्या आता है औ, ऐसे। अब क्या आएगा अंग, अ लिखा उसके पर बिंदी लगा दी। अंग के बाद अह, इस तरह से ये लिखना है। इसके बाद हमको 1 लाइन छोड़ देनी है, देखो इसके बाद वाली लाइन, नेक्स्ट लाइन हमको छोड़ देनी है, इसमें नहीं लिखना है। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। अगेन प्रैक्टिस करेंगे फिर से। अ से अह, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए,
ऐ, ओ, फिर औ, इसके बाद अंग और फिर अह। ये देखो, ये हमने सेकेंड टाइम लिखा इस पेज में, है ना। ये लिख लिया अ से अह तक सीरीज में। इसके बाद हमको फिर से एक लाइन छोड़नी है। देखो, ये लाइन हम फिर से एक बार छोड़ देंगे और फिर से हम रिपीट करेंगे, अ से अह को एक बार और लिखेंगे। तो इस तरह से हम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे 1 पेज में। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और फिर अह। इस तरह से आपको 3 टाइम्स 1 पेज में लिखना है और एक बार लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ देनी है। इस तरह से आपको हिंदी की नोटबुक में अ से अ लिखना है और इसके पिक्चर मुझे भेजनी है। Children, now let's do practice work. In practice work, you have to write Q in your English notebook. First, we will start with writing today's date. Today is 20th July 2021, like this. Then children, put your pencil on the red dot and then you have to make a circle like this, and then you have to make a slanting line from here like this. You have to cut the circle like this. In this way you have to write capital Q, Q for queen, and the sound of Q is quo, like this. See, one line is finished. I'm on the second line. So you also have to write like this. Children, in this way you have to write capital Q in your English notebook. So first make a circle and then cut it like this. Put your pencil on the red line, come to the second blue line and then go up again, make a circle and then cut it like this. So write 1 page of Q along with the date and send it to me. बच्चों, अब बारी है हमारी कविता कैसे खाएं का अभ्यास करने की। आप सबको ये कविता बहुत अच्छी लगी है ना। तो चलो हम एक बार इसका अभ्यास करते हैं एक्शन के साथ, एक साथ। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता एक्शन के साथ याद करनी है और इसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।